मैं और मेरे हस्बैंड कुछ भी नया होता है तो वो आपस में डिस्कस करते हैं। कल ऐसे ही बात चल रही थी तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनके ऑफिस में जो महुआ नाम की लड़की है ना, उसके पूरे परिवार को कोरोना हुआ था। पता है ना? मैंने कहा हाँ हाँ, पूरे घर को हुआ था। तो आज बता रही थी कि उन्होंने काम वाली को हटाया ही नहीं था और काम वाली को कोरोना हुआ भी नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे? उन्होंने बताया था काम वाली को। तो मेरे हस्बैंड ने हंस के कहा बताया होता तो वो थोड़ी ना आती चंद पैसों के लिए, अपनी ज़िंदगी दाव में लगाने के लिए। और वैसे भी वो बता रही थी कि इन चारों को हो चुका था ना, तो इन्हें कोई रिस्क नहीं था। और वैसे भी उनकी काम वाली बहुत स्ट्रांग थी। मैंने कहा स्ट्रांग और वीक उन्हें कैसे पता? उसके सारे घर को हो गया, क्या वो लोग स्ट्रांग नहीं थे? अगर काम वाली को कुछ हो जाता और ऐसे ही काम वाली करती, काम वाली को होता और उन्हें नहीं बताती तो क्या उन्हें वो अच्छा लगता जो उन्होंने किया? मेरे हस्बैंड ने कहा छोड़ो, मैंने भी उसे समझाया ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की ज़िंदगी दाव पे नहीं लगानी चाहिए। वैसे भी वो पढ़ी लिखी है, उसके पास साधन है, डॉक्टरों से ऑनलाइन कंसल्टेंट कर सकती है, प्लस हॉस्पिटल में भी उसको जगह खोजने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत पैसे वाले हैं, सब कमाते हैं। बट अगर काम वाली को होता, वो किसे दिखाती, कहाँ से ऑनलाइन कंसल्टेंसी करती डॉक्टरों से, या किस हॉस्पिटल में एडमिशन लेती? वैसे भी उस समय इतनी भीड़ थी, किसी को जगह ही नहीं मिल रही थी। जिनके 2-4 कॉन्टैक्ट्स थे वही कुछ कर पा रहे थे। मैंने बताया बट अब तो चला गया ना समय, छोड़ो। उसने कहा आगे से ध्यान रखेगी। हम लोग दोनों सो गए। सुबह उठी मैं तो मुझे वो बात याद थी और जैसे ही मेरी काम वाली आई, मैंने अपनी काम वाली से कहा कि दीदी थोड़ा ध्यान रखना, आजकल लोगों को कोरोना हो जाता है और बताते ही नहीं हैं। मुंह में मास्क लगाए ना तो थोड़ा सा समझ जाना कि कुछ है तो नहीं, अगल बगल वालों से पूछ लेना और वहाँ काम पे मत जाना। आजकल पता है लोग बताते ही नहीं। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी ऐसे ही हुआ, 14 दिन काम कराया, काम वाली को बताया ही नहीं। उनके घर में सबको हो चुका था तो उन्हें कोई बात की टेंशन नहीं थी, बट काम वाली को तो टेंशन थी ना, उसका भी घर है, परिवार है। अगर उसको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? मेरी मासी हंसने लगी, बोला मैडम जी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने कहा क्या बोल रही हो? उसने कहा हाँ, मैं इसके पहले जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ पर मेरी उनकी भाभी और उनकी 2 साल की बच्ची और 8 साल के लड़के और हस्बैंड, सबको हो चुका था कोरोना और उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। बाहर से बर्तन मजाते थे, मुझे लगता था कि खाना वाली क्यों नहीं आती, कोई आता नहीं उनके घर में, सब मास्क लगाए हैं। फिर मैं सोचती थी कि मेरी भाभी हैं, 10 साल से मैं काम कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना करेंगी। अगर उन्हें किसी को कोरोना होगा तो वो मुझे ज़रूर बताएंगे। फिर मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं काम करूँ या ना करूँ, ऐसा वो मेरे साथ नहीं कर सकते। यही सोच के मैं काम कर लेती थी। अभी 2-4 दिन पहले ही उन्होंने बताया कि उनके 5 लाख रुपए खर्च हुए। मैंने कहा क्या चीज़ में आपके 5 लाख खर्च हुए? अरे जो हम मास्क लगाए थे, हमें कोरोना था ना सबको। उसने कहा क्या बोल रही हो भाभी, पर आपने मुझे बताया नहीं। हाँ, भाभी ने हंसते हुए कहा बताते तो तुम आती, वैसे भी इतना काम मैं कैसे करती अकेले, सबको हो चुका था कोरोना। मेरी काम वाली दीदी ने कहा भाभी मैं आती या नहीं आती ये आपने कैसे सोच लिया? मेरे भी 4 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, हम चौल में रहते हैं। अगर मुझे कुछ हो जाता, मैंने तो ध्यान भी नहीं रखा बर्तन मांजते हुए, ना मास्क सही से लगाती थी। मुझे लगता था भाभी हैं, उनके घर में क्या टेंशन, जब बाहर जाऊंगी तो लगाऊंगी। आप बता देते तो मैं एटलीस्ट केयर तो कर लेती ना। और मेरे जो 4 बच्चे हैं, हस्बैंड है, अगर इनमें से किसी को भी कुछ होता, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास अपना सेपरेट घर है जहाँ हम क्वारंटीन हो सके, ना हमारे पास साधन है, ना हम ऑनलाइन डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ना हॉस्पिटल जा सकते हैं। हमें तो चौल में ही रहना पड़ता ना, और वहाँ भी वो नहीं रहने देते क्योंकि एक बाथरूम 100 लोग यूज़ करते हैं। हमें तो चौल से भी भगा देते। हम क्या करते अगर हमें हो जाता तो? आपको सोचना चाहिए था ना। भाभी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें हुआ नहीं ना, सारे परिवार सकुशल हो, चलो कोई बात नहीं, मैंने भगवान से दुआ की थी। मेरी काम वाली बाई ने भी सोचा
अब काम तो कर ही दिया है, अब झगड़ा करके क्या फ़ायदा। ज़्यादा झगड़ा करूँगी तो अभी अगर निकाल देगी तो अगले महीने की कमाई कहाँ से लाऊंगी, बोल के चुपचाप आ गए। उसने जब ये बात मुझे बताई, मुझे कितना अजीब लगा। कितने तुच्छ हो गए हैं लोग, कितनी सोच बुरी हो चुकी है। घर की स्त्री है, 4 लोग हैं घर में, ठीक है, बच्चे हैं 2 छोटे, हस्बैंड वाइफ थोड़ा थोड़ा काम मिलके नहीं कर सकते। आजकल तो डिस्पोजल भी मिलते हैं, क्या कुछ पैसे डिस्पोजल से यूज़ नहीं कर सकते? क्यों चंद पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी हम दांव पे लगा देते हैं? कितना घमंड आ चुका है, कितने निकृष्ट हो गए हैं लोग। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। ऐसे ही किसी केयरलेस इंसान से उनके पूरे परिवार को हुआ और उन्होंने भी तो वही किया, उन्होंने भी तो फैलाने का काम किया, गांव वाली को नहीं बताया। अगर उससे उसके परिवार को होता और चौल में पूरे लोगों को हो जाता तो कौन दायित्व लेता? सरकार बार बार कह रही है घर पे रहिए, ध्यान रखिए, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, हर चीज़ सरकार करेगी, मान लेते हैं, बट क्या कुछ का दायित्व नहीं है खुद का? किसी चीज़ में क्या हम भाग नहीं लेंगे? मुझे ना समझ ही नहीं आता लोगों की सोच पे। पहले ज़माना था, लोग पूछते थे कुछ काम कराना है, कुछ काम करा दो, और आज खुद के घर के काम के लिए लोगों के पास समय नहीं है, ना एनर्जी। हर कोई बॉर्डर पे जाके जंग नहीं लड़ सकता, बट हाँ, सावधानी बरत के और सावधान रह के, और अगर जिसको कोरोना हुआ है वो घर पे रह के थोड़ी तो देश को बचा सकता है ना। इतनी मोह माया नहीं बची दूसरों के प्रति। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, लोग कैसे बेफिक्र हो जाते हैं। खुद की जान पे आती है तो सब याद आता है, दूसरों को उनकी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं, चंद पैसों के लिए कैसे इसे दांव पे लगा सकते हैं। बहुत आश्चर्य होता है और बहुत अजीब भी लगता है। सोच कितनी तुच्छ हो गई है, कितना स्वार्थी हो गया है। सब जमाना आ गया है सोच बदलने की। थोड़ी सोच हर कोई बदले ना तो पूरा देश स्वर्ग हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा योगदान हर किसी को देना पड़ेगा देश को संभालने के लिए। अगर नीचे से ही उन्नति शुरू होगी तो ऊपर तक जाएगी, बट उन्नति तो शुरू करनी है ना। उन्नति कैसे शुरू करेंगे? सोच बदल के। एक एक लोग भी अगर अपनी सोच बदलें और एक दूसरे का ध्यान रखें, मदद करें, तो देश हमारा बहुत आगे जाएगा। यही सोच के साथ जय हिंद।